एवरीवन, सो आज है 6 जुलाई। अभी कुछ देर में तैयार होकर निकल रही है। कहाँ निकलने वाले वो हमें पता नहीं है। सी यू इन 3, 2, 1। इस पॉइंट पे हमने सोचा कि चलो विंबलडन ही जाते हैं, क्योंकि वही तो अपना ओरिजिनल प्लान था। बट हम लेट से सो के उठे थे और हमें लग रहा था कि अब तो टिकट मिलने का कोई चांस ही नहीं है, इसलिए हमने सोचा रहने देते हैं, आज कहीं और ही चलते हैं। लेकिन फिर पता नहीं क्यों हमने सोचा एक बार जाके तो देखते हैं क्या होता है वहाँ। तो बस हम विंबलडन के लिए निकल गए। यहाँ पे वो साइड में जो फुटपाथ है और ये जो फुटपाथ है, ये दोनों अलग अलग है। जिसके पास विंबलडन का टिकट ऑलरेडी है वो उस फुटपाथ से जा रहा है, और जिनके पास नहीं है, जैसे कि हम, इस वाले फुटपाथ से जा रहे हैं। ऐसे केओस नहीं, कुछ नहीं, इतना ऑर्गेनाइज्ड है सब कुछ। अभी हम विंबलडन के ग्राउंड्स के पास पहुंच ही रहे थे और दूर से ही मुझे इतने सारे लोग दिख रहे थे। मेरे दिमाग में तो यही चल रहा था कि इतने सारे लोगों में से हमें टिकट कैसे मिलेगा, मुझे तो कोई चांस ही नहीं लग रहा था। वैसे अगर आपको नहीं पता तो विंबलडन की फेमस क्यू एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग है। ये सिर्फ एक नॉर्मल क्यू नहीं है। विंबलडन में हर दिन कुछ टिकट स्पेशली क्यू के थ्रू ऑन द डे सेल के लिए अवेलेबल होते हैं, और वो भी नॉर्मल टिकट प्राइस पे, कोई इन्फ्लेटेड प्राइस नहीं। फ्लैग लगा हुआ है ना, फ्लैग दिख रहा है येलो। हाँ, दैट मींस क्यू का लास्ट वहाँ है। वहाँ से हमें शुरू करना है। अगर क्यू करना कर लेते हैं ना बेब। इतने सारे लोग देखने के बावजूद मेरा हार मानने का मन नहीं किया। इतने दूर यहाँ तक आ चुके हैं तो एटलीस्ट क्यू कार्ड तो लेके देखते हैं कि क्या होता है। तो अभी ये देखना है कि इतने लेट पहुंचने के बाद भी हमारा नंबर आता है या नहीं। और हमसे आगे अराउंड 7,900 पीपल थे। कुछ लोग ऑलरेडी अंदर जा चुके थे और बाकी हमारे आगे क्यू में खड़े थे। ये बगल वाला लाइन पहले खत्म होगा, फिर उसके बाद हमारा लाइन शुरू होगा। देखते कि आज मैच देखने मिलेगा कि नहीं। हम बस 2 मिनट पहले आए थे और अब ये देखो हमारे पीछे की लाइन इतनी लंबी हो चुकी है, इतनी लंबी। और जो आपको ये सारे टेंट्स दिख रहे हैं, ये आज के लिए नहीं है, ये कल के मैच के लिए है। ये लोग आज से ही क्यू में लग गए हैं कल विंबलडन आने के लिए। लोग रात को यही कैंप करते हैं, अपना टेंट लगाते हैं और अपना क्यू नंबर लेते हैं। बेसिकली जितना अर्ली क्यू में आओ उतना बेटर चांस होता है कि कल आपको अपना प्रिफर्ड शो कोर्ट मिल जाए। एंड गेस व्हाट, कल तो जोकोविच सेंटर कोर्ट पे खेल रहा है। कल उसका क्वार्टर फाइनल्स है, तो समझ सकते हो कि लोगों की एक्साइटमेंट कितनी ज्यादा है कल के मैच के लिए। जो लोग टेंट लेकर आए हैं वो टेंट अंदर लेके नहीं जा सकते, तो लोग या तो अपना टेंट डोनेट कर देते हैं या फिर लगेज ड्रॉप करने के लिए अलग क्यू में लगते हैं। मतलब लोग विंबलडन के लिए इतनी प्रिपरेशन करके आते हैं। हम तो बस सुबह उठ के निकल आए थे। और एक चीज़ मुझे यहाँ बहुत सही लगी, इतनी भीड़ होने के बावजूद कोई केओस ही नहीं। यहाँ पे कोई धक्का मुक्की नहीं, कोई हल्ला चिल्ला नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई किसी से आगे जाने की कोशिश नहीं कर रहा। लोग इतने पीसफुली बैठे हुए थे। कोई खाना खा रहा है, कोई कॉफी पी रहा है, कोई फ्रेंड्स के साथ बातें कर रहा है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि इतनी भीड़ में भी इतनी शांति कैसे हो सकती है। इट जेन्युइनली फेल्ट लेस लाइक अ क्यू एंड मोर लाइक एवरीवन वाज जस्ट हैंगिंग आउट टुगेदर। There's K5, K6, K7 एंड हम लोग K8 में हैं। ये है अपना लाइन। ये डिफरेंट फ्लैग्स और साइन से पता चलता है कि आपको कहाँ से क्यू करना है, और जैसे जैसे अंदर सीट्स अवेलेबल होती है क्यू धीरे धीरे मूव करती रहती है। क्या? ओह माय गॉड, हमारा टर्न आ गया। ये जो जिगजैग बैरिकेड्स दिख रहे हैं, यहीं से क्यू बैचेस में आगे मूव करती है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हम अंदर जाने वाले हैं। सो ऐसा होता है कि जैसे ही अंदर से लोग बाहर निकलते और सीट्स अवेलेबल होती है, वैसे वैसे बाहर से नए लोगों को अंदर जाने देते हैं। लाइफ में ना सारा खेल डिसीजंस लेने का ही है। कभी कभी बस एक डिसीजन लेना होता है, उस पर टिके रहना होता है, और वही एक डिसीजन आपको वहां ले जाता है जहां आपने सपने में भी नहीं सोचा होता है। और उस दिन हमारा एक छोटा सा डिसीजन हमें फाइनली विंबलडन के अंदर ले आया।
have the Wimbledon app? Yeah. Could I scan it, please? Thank you very much. Have a lovely day. Thank you. Hello. How are you? What? Where are we? Look at that, you guys. We got the Wimbledon ticket. We made it to Wimbledon, guys. So if that's Demon I'll be trying to do, which he did right there, drop it in quick enough, you get that missing that we just saw. Shit. We made it to one of the Grand Slams. यहाँ की vibe. There's only one Wimbledon. हो रहा सेंटर कोर्ट, दुनिया का सबसे सुंदर टेनिस कोर्ट जहां वर्ल्ड के टॉप प्लेयर्स का मैच होता है। लेकिन अफसोस सेंटर कोर्ट का टिकट हमें आज नहीं मिला। बिना कैंपिंग के सेंटर कोर्ट का टिकट मिलना बहुत मुश्किल है। आज हम बाकी के कोर्ट्स में ही मैच देखेंगे। विंबलडन आके मुझे पता चला कि यहाँ टेनिस के साथ साथ फैशन का भी अलग ही सीन है। मतलब नॉर्मल सजना संवरना नहीं, यहाँ तो नेक्स्ट लेवल ड्रेसिंग चल रही है। इतने क्लासी आउटफिट्स, इतने वेल पुट टुगेदर लुक्स, हर तरफ बस एक से बढ़कर एक फैशन। मुझे तो लग रहा था कि मैं विंबलडन में नहीं, मिनी मेट गाला में आ गई हूँ। टेनिस तो चल ही रहा था, लेकिन यहाँ का फैशन और ओवरऑल वाइब, क्या ही नजारा है। अभी हम कोर्ट 12 में बैठे हैं। एक बार ग्राउंड पास मिल जाए तो आप कोर्ट 3 से कोर्ट 18 तक किसी भी कोर्ट में जाकर मैच देख सकते हो। जो 3 मेन कोर्ट्स है, सेंटर कोर्ट जिसे हम नंबर 0 कोर्ट मान सकते हैं, फिर नंबर 1 कोर्ट एंड नंबर 2 कोर्ट, इन तीनों को शो कोर्ट्स कहते हैं। यहाँ यूजुअली वर्ल्ड के टॉप रैंक्ड प्लेयर्स जैसे सिनर, जोकोविच, फेलिक्स वगैरह वगैरह अपने मैचेस खेलते हैं। इन कोर्ट्स के लिए अलग टिकट और रिजर्व्ड सीट चाहिए होती है और सीट की लोकेशन के अकॉर्डिंग टिकट की प्राइस वैरी करती है। तो 4 तो 6 तो 8 तो वहाँ दिख रहे हैं। 9 10 सेंटर कोर्ट, मेन कोर्ट 11, नंबर 3 कोर्ट 12। यहाँ से तो हमें टोटल 12 कोर्ट्स दिख रहे हैं और बाकी के 7 कोर्ट्स दूसरी साइड है। सो सेंटर कोर्ट को मिला के यहाँ टोटल 19 कोर्ट्स है जहाँ मैचेस हो रहे होते हैं। विंबलडन की एक और खास चीज़ है स्ट्रॉबेरीज एंड क्रीम। ये विंबलडन में 100 सालों से भी ज़्यादा टाइम से सर्व किया जा रहा है और अब ये यहाँ का एक प्रॉपर ट्रेडिशन बन चुका है। अब यहाँ आए हैं तो ये आइकॉनिक कॉम्बिनेशन ट्राई करना तो बनता है। Probably ice cream as we go home. Yeah.
और ये है विंबलडन का फेमस हिल। ये एक छोटा सा हिल है जहाँ पे सेंटर कोर्ट का मैच बड़े स्क्रीन पे लाइव दिखाया जाता है और यहाँ बैठ के मैच देखने का पूरा एक्सपीरियंस ही अलग है। इट फील्स लाइक अ जायंट आउटडोर टेनिस पार्टी। आज का एक्सपीरियंस तो काफ़ी सही रहा, लेकिन हमारा विंबलडन का एक्सपीरियंस अभी ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि कल हम फिर से वापस आ रहे हैं और कल जोकोविच का भी मैच है। सो स्टे ट्यून फॉर विंबलडन डे 2।